अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट का 2024 का जो पेपर आया था वो सॉल्व। हमने पिछले पार्ट में 20 क्वेश्चंस जो जीके के थे वो सॉल्व किए। अब हम मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं किस किस का कैसा सलूशन है। अगर आपको ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत वीक है फिर आपको ये लाजमी देखना होगा। और जितने जितने भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं इनको इस चैनल के बारे में बताइए, उनके पास ये वाला लेक्चर शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो इज कॉल्ड। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी के साथ स्टार्ट होते हैं। एंड ज़ीरो, इसको ज़ीरो ऐड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल इंटीजर्स होल। तो ये हमने बचपन से पढ़ा, ये बचपन वाला क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 2 3 5 7। अब ये देखो, ये इसी तरह ये चलता जाएगा। इंटीजर्स होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स, और इनको नेगेटिव लगाएंगे फिर वो इस तरह आता है 0 1 2, यहाँ से आएगा -1 -2। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में होते हैं इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इतना ज़्यादा डीप आपको लेकिन डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ेगी। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया फिर ये नॉट डिफाइंड टर्म आ गई, इसलिए p/q रेशनल नंबर्स, ये बात याद रखना। होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, ये चारों डेफिनेशंस। चलते हैं आगे आगे आगे। देखो इससे भी इजी क्वेश्चन, जो आगे वाले क्वेश्चन हो इससे भी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने ये सारे आपको किए हैं। जो मेरे शॉर्ट्स देखा है उसने किए होंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या बता रहा है? p and q are two positive integers such that pq is 64. Which of the following can not be the value of p and q? कौन सा इसका वैल्यू नहीं हो सकता? अब देखो p इंटू क्यू इज इक्वल टू 64। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p प्लस q करना है, वो इसमें से नहीं आना चाहिए। क्या हम 64 को मल्टीपल्स ऑफ p एंड q लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 इंटू 32 कितना हो गया? 64 हो गया। लेकिन अब सपोज इसको p रखेंगे, इसको q रखेंगे, 32 प्लस 2 कितने हो गए? 34 इसमें नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं करनी थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई आ सकता है। 4 इंटू 16 हो गया 64। अब हम करेंगे इसको ऐड, ये p रखेंगे, ये q। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20, मतलब 20 आ रहा है। इसके बाद अब 8 इंटू 8 64, 8 p रखेंगे, इसको q, 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16, ये भी आता है। अब 65 तो इजी है। 64 इंटू 1 हो गया 64 p रखेंगे, इसको क्यों? 64 प्लस 1 65, ये भी आएगा। अब बचा एक जो इसका ऐड में नहीं आता है, वो है 35। अब ये आपको समझ में आया होगा ये कितना इजी था। चलेंगे आगे। अब ये देखो ये कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन। इन ए स्कूल 40% of the students play football, 50% play cricket. If 18% students neither play football or cricket, the percentage of the students is playing both is. ये क्या बता रहा है? 40% बच्चे जो है वो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, 50% क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, और 18% कुछ नहीं खेल रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज। ये हमें किस तरह करना होता है? ये हमें सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये इसी तरह करना होता है। अब ये देखो अब टोटल कितनी है? अगर हम टोटल 100 स्टूडेंट्स है, 18 कुछ नहीं खेलते हैं, 18 माइनस करो मतलब 92। टोटल खेलने वाले हैं इन 18, ये वो 82 टोटल खेलने वाले हैं 82। हाँ फिर क्या करना पड़ेगा? a प्लस b
प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये रखेंगे 40% क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, 50% फुटबॉल खेल रहे हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना आएगा, 50-40 हो गए 90। अगर हम ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ डालेंगे, 82 इसको माइनस करेंगे, वो कितना आएगा 8%, मतलब इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 8%। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, मतलब जो दोनों खेलते हैं इंटरसेक्शन। अगर आपने ये सेट थ्योरी नहीं पढ़ी फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह करना होता है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, देखो 40% खेल रहे स्टूडेंट्स, ये 50% क्रिकेट, 40-50 कितने हो गए 90, 90 लोग खेल रहे हैं 100 में से ये। लेकिन हमें दिया गया है 18% कुछ नहीं खेल रहे, मतलब ओनली 82 स्टूडेंट्स खेल रहे, 82 स्टूडेंट्स खेल रहे। लेकिन 90 तो नहीं आना चाहिए हमें, 8 मतलब इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स है जो 2-2 गेम्स खेल रहे, इसलिए यहाँ इतने ज़्यादा आ गए। अगर 82 ओनली खेलने वाले हैं, इसका मतलब 90 को ये 82 माइनस करेंगे, वो कितना आ गया 8%। ये फिर अगर आपको सेट थ्योरी नहीं पता ये इस तरह आएगा, 8% जो एक्स्ट्रा आ गए 82 खेलने वालों के से ज़्यादा, मतलब वो 2-2 गेम्स खेल रहे इसलिए वो माइनस करने होंगे, वो 8% आएगा। अब जाएंगे इस वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत दिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी है। 20% ऑफ, जो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, 20% मतलब 25 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। अब क्या रहा, ये दो काटो, ये एक काटो, 2 1 ज़ार 2, 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 आ गया इसका आंसर। बहुत इजी था, यही करना था इसको, परसेंट हमेशा डिवाइड बाय 100 करना, आपको मल्टीप्लाई से करना है। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। 12 नंबर्स है, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया गया। अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, सारे ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो उनका मीन है 12, व्हाट विल बी द एक्स। तो हमें क्या करना है, 12 नंबर्स है, इन सब की मीन है 12, मतलब 12 12 144, सब का ऐड करके 144 आएगा। 12 नंबर्स है और मीन भी 12 है, ये आ गया 144 टोटल। अब ये नंबर्स है, मिसाल के तौर पर हमें इनको ऐड करना है और इसमें से एक एक्स है, वो एक्स निकालना पड़ेगा। अब किस तरह करेंगे, 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14, ये हम किस तरह करेंगे, ये इजी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 और 17 हो गई 20, और ये 11 और 19 हो गए 30, 11 और 19 हो गए 30। इसी तरह आप कर सकते हैं 7 7 और 13, 7 और 13 कितने हो गए 20। इसके बाद आप कर सकते हैं 9 और 21, वो हो गए, वो भी आ गए 30। इसके बाद 14 और 15 हो गए 29, कितना आ गए 9 129। अब टोटल सम आ गए 129, और एक जो 12वां डिजिट है वो है x, और सबका मीन है, सबका सम है 144। अब 129 को 144 माइनस करेंगे, कितना आएगा वो, 14 माइनस 9 5, यहाँ बच गई 3, 3 माइनस 2 1, मतलब 15 इसका आंसर आएगा। अब ये किस तरह करना, ये मैंने आपको ट्रिक के ज़रिए बता रहा हूँ कि वो किस तरह जल्दी होता है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वरना क्या करना पड़ेगा। वरना ये कितना लंबा है वो मैं आपको दिखा, आपको करना है 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12। फिर
ये जो डिवाइड है ये यहाँ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144 बाय, फिर इसको सम करना पड़ेगा, फिर प्लस एक्स। ट्रिक वो कुछ नहीं होता है, ये आपको जस्ट अगर आपने बहुत बार ये वाला क्वेश्चन किया है, आपको पता है नीचे ये आएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ये 144 और इन सब को ऐड करना है, फिर ये लास्ट में इसको माइनस करना है। ये इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं, ये आप सीधे क्वेश्चन पे ही कर सकते हो, इसको ऐड करके इसको 144 जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह सॉल्व करना होता है। चलिए आगे, अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। The average of 100 observations was calculated at 35. 100 का observations का calculation 35. It was later found that one of the observation was misread as 83 instead of 53. हमें क्या करना है, आपको मैं फार्मूला दिखाता हूँ। 100 observations है और उनका एवरेज है 35, मतलब 100 इंटू 35 मतलब 3500, इसका ये था। तो हमें क्या बताया गया, एक ऑब्जर्वेशन गलती हो गई थी, 53 लिखना था, हमने 83 लिखा। अब क्या मसला है, अब यहाँ इस 3500 में कितने ज़्यादा हो गए, 83 माइनस 53 कितने हो गए, 30 ज़्यादा हो गए थे। अब इस टोटल ऑब्जर्वेशंस में 30 माइनस करना है, 0 और 7 और 4, 3470 जो है, इसको फिर से अब जो नया सम मिल गया, अब ये सब 100 में से को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कैंसिल, 10 34.7 आएगा, है कोई 34.7। अब ये ट्रिक के जरिए कि ये था लंबा चौड़ा सफ़र। अब ट्रिक के जरिए जो आपको 10 सेकंड में मिलता है, इसका सोल्यूशन वो किस तरह है। देखो 100 ऑब्जर्वेशन जो थी, जो कैलकुलेट करनी थी, वो 35 आ गया। अब लेटर फाउंड हुआ कि 83 जो था, वो हमने लिखा था वो 53 ही लिखना था। मतलब जब 83 की बजाय 53 लिखेंगे, मतलब 35 में से कुछ घट जाएगा एवरेज, क्योंकि 30 अब कम करेंगे। जब आपको 30 कम करने हैं, मतलब एवरेज फिर 35 से नीचे ही आएगी। जब 30 कम करेंगे तो यहाँ 35 से कम एक ही है, वो 34। मतलब कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को रीड करना था और इसको टिक करना था। कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है। मैं दो तरीके आपको दिखा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, इजी तरीके, शॉर्टकट भी और फार्मूला भी। होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी तरीके से शॉर्ट्स में किया था। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg एंड 2 स्टूडेंट्स 55 kg द एवरेज। तो ये मैंने आपको बताया ये किस तरह करने होते हैं। 10 6 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 51 प्लस 2 इंटू 55 डिवाइड बाई 10। 6 5 are 30, 300 प्लस 51 इंटू 2 102 प्लस 55 हो गया 110 डिवाइड बाई 10, मतलब ये आएगा टोटल 100, ये 3 4 5 512 डिवाइड बाई 10। 512 डिवाइड बाई 10 इसको क्या करेंगे, 51.2 आएगा, 51.2 एवरेज आएगा। इसको मैंने एक इजी तरीके से बताया था कि अगर हम देखो यहाँ एवरेज 6 स्टूडेंट्स की 50 है, हम देखेंगे और 2 स्टूडेंट्स मतलब 4 स्टूडेंट्स, 2 की 51। अब हम सब की एवरेज सपोज 50 लगाएंगे, तो फिर यहाँ 2 एक्स्ट्रा आएंगे 2 kg, फिर यहाँ 5 kg। ये ट्रिक के साथ करना होता है बिना कैलकुलेशन के। ये 10 kg एक्स्ट्रा आते हैं, 10-12 टोटल एक्स्ट्रा आएंगे 50 से ऊपर, वो 10 इनको डिवाइड करेंगे, 1.2 आएगा। 1.2 50 को ऐड करना है, एवरेज 51.2 आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, यही छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के आप, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, जब आपने ये क्वेश्चन बार बार बहुत ज़्यादा बार देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तब जाके ये सॉल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इजी है, किस तरह ये करना होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज किस, तो हमेशा मैं बता रहा हूँ कॉस्ट प्राइस। अब और एक कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो भी एक कॉस्ट प्राइस है, वो 5% इसमें है। और नेट प्रॉफिट फिर सबका प्रॉफिट होता है,
वो सारा कॉस्ट प्राइस लगा के फिर नेट प्रॉफिट होता है। तो हम इसलिए हम 600 प्लस 5% प्लस 15% नहीं कर सकते, पहले हमें ये 5% भी निकालना पड़ेगा, ये भी फिर ये टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा, फिर हमें इस पर 15% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले 600 आ गया, इसको 5% करके 5 डिवाइड बाई 100, 106 5 30, मतलब 30 आ गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसका मतलब टोटल कास्ट आ गया एक 600 और 30, मतलब 630 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसका 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट करना है, मतलब करो इसको 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट वो क्या आएगा, ये 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, और इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 189 डिवाइड बाई 2, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 94.5 आ गया इसका प्रॉफिट। अब इसको ऐड करो टोटल, 630 को 630 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, इसको 94.5 इसको करो ऐड, 5 4 724 इसका आंसर आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। 960 का सेलिंग प्राइस है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 960 सेलिंग प्राइस है, लॉस है 4%, पहले इसको लॉस करेंगे, 4% माइनस करेंगे 4%, फिर उसको माइनस करेंगे 960 से, फिर निकलेगा इससे कम। ऐसा नहीं होता है। किस तरह होता है लॉस प्रॉफिट, वो हमेशा या ट्रांसपोर्टेशन वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रहता है। तो करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस बेचारे को लॉस हो गया 4%, तो फिर सेलिंग प्राइस वही होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस वही होता है कि आपने कितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइड, अच्छा सेलिंग प्राइस 4 डिवाइड बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, इसलिए 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो 100 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 96 का, ये इसको 100, ये आ गया 100 CP, 100 CP माइनस 4 CP वो आ गया 96 CP डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 960। यहाँ 96 1 ज़ार 96 10 ज़ार 960, और जो नीचे है 100 वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, वो CP इज इक्वल टू 1000। ये आपको समझ में आया होगा किस तरह करते हैं। ये फार्मूला मैं आपको बताऊँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना, हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होता है। चलिए आगे और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही है। बाय सेलिंग ए कार ऑफ एट ₹64,000, ये सेलिंग प्राइस है, मिस्टर राव लॉस 20%, देन द कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना होगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 64। तो सेल इसने इतने में किया था। अब ये क्या आ गया, 100 इंटू दिस, वो क्या आ गया 100 इंटू CP, 100 CP माइनस 20 CP कितना आ गया 80 CP, 80 CP डिवाइड बाई 100 इसको 64,000। अब ये यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 जो बचा है 8 1 ज़ार 8 8 ज़ार 64, 8,000 भाई और बहनों, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो 10 को जो नीचे है, वो क्या आएगा 80,000 भाई और बहनों, 80,000 इसका आंसर आएगा। ये थे 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। देखो कितना इजी था ये, इतना इससे इजी कोई एग्जाम नहीं देता है। अगर आपको ये भी टफ लगता है, फिर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपने नहीं सीखा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सीखो सीखो, जितने प्रैक्टिस करो, आपको कम से कम 10-20 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एप्टीट्यूड और एंड रीजनिंग पर, तब जाके आपको इसकी ऐसी लेवल बनेगी कि आप सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इसका रीजनिंग पार्ट। लेकिन मेरे साथ चैनल में जुड़े रहो, ताकि आपको मज़ीद ट्रिक्स पता चलती जाएगी। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स का ट्रिक्स में आपको दिखाता हूँ
इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।